यह कहानी है हिमालय की गोद में बसे रुद्राजील नाम के एक रहस्यमयी शहर की। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंसान में ही अधूरी इच्छाएं भटकती हैं और हर साल एक रात उन इच्छाओं में से कुछ किसी चुने हुए इंसान को अपनी तरफ बुलाती हैं। उसी शहर में रहता था 19 साल का एक लड़का, ईशान, शांत, सीधा, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, क्योंकि बस 2 साल पहले उसने अपनी माँ को खो दिया था। माँ की आखिरी बात उसके कानों में हमेशा गूंजती थी, आरव, तुम्हारी एक अधूरी इच्छा एक दिन तुम्हें खोजने आएगी, उसे पहचानना और पूरा करना। लेकिन वह बात उसके लिए बस एक दर्दनाक याद रह गई थी। ईशान अपने पिता के साथ शहर के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी झोपड़ी में रहता था। पिता लकड़ी काटने का काम करते थे, कम बोलते, हमेशा थके हुए। दोनों के बीच डिस्टेंसेस थीं, भावनाएं थीं, लेकिन शब्द नहीं। एक रात शहर में अचानक एक नई अफवाह फैल गई। रुद्राजील का नीला दरवाजा फिर चमका है। कहते थे जो भी उस नीले दरवाजे को खोलता है वो या तो अपनी सबसे गहरी इच्छा पूरी करके लौटता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ईशान सब कहानियां बचपन से सुनाई जा, लेकिन उस रात जब वह शहर के पुराने बाजार से गुजर रहा था, एक ठंडी हवा चली और एक अजीब सरसराती आवाज उसके कानों में पड़ी। ईशान, तुम ही हो अगला, हमें पूरा करो। वह रुक गया। आसपास अंधेरा था, लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। अचानक एक नीली रोशनी उसके सामने गली के कोने पर चमक उठी। दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा क्या पता ये माँ की कही हुई वही रात हो। जिज्ञासा के साथ वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां सचमुच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था, नीली जादुई चमक से घिरा हुआ। दरवाजे पर लिखा था, जो खोया है वही पाओगे। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज से खुल गया और अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखी। ईशान अंदर गया और जैसे ही कदम रखा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर काली धुंध के बीच एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, चमकती आंखें और हाथ में एक लाल दिया। वह बोली, रुद्राजील का चुनाव तुम पर हुआ है। तुम यहाँ अपनी नहीं, किसी और की इच्छा पूरी करने आए हो। ईशान डर गया, लेकिन किसकी? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, जिसकी आत्मा पिछले 20 साल से इस शहर में भटक रही है। अचानक दिया बुझ गया, अंधेरा भर गया और ईशान अपने आप नई जगह पर पहुंच गया। एक पुराना वीरान स्कूल। उसकी कक्षा में एक टेबल पर बैठी एक छोटी बच्ची रो रही थी। ईशान बोला, तुम कौन हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थीं। वह बोली, मैं काव्या हूँ और मैं घर नहीं जा पाई थी। कहती है 20 साल पहले एक बच्ची स्कूल से घर लौटते समय गायब हो गई थी। पुलिस को उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला, लेकिन आज वह उसके सामने थी, एक आत्मा के रूप में। काव्या बोली, मैं रोज इंतजार करती हूँ कि कोई मुझे घर पहुँचाए। ईशान का दिल पिघल गया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। काव्या मुस्कुराई, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। जैसे ही दोनों स्कूल की गेट से बाहर निकले, अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई। सड़कें बदलने लगी, घड़ियों की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। काव्या बोली, इस शहर में हर आत्मा अपनी अधूरी इच्छा लेकर घूमती है और कुछ इच्छाएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी। फिर भी ईशान आगे बढ़ता गया। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। कहता था कि वह अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहा है। आगे बढ़े, एक औरत मिली जो अपने बेटे को पुकार रही थी। आगे एक जवान लड़का जो कह रहा था कि उसे एक आखिरी माफी मांगनी है। हर कोई रुकवाना चाहता था। हर कोई चाहता था कि ईशान उनकी अधूरी इच्छा भी पूरी करे। ईशान परेशान हो गया। मैं सबकी मदद नहीं कर सकता। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। तुम एक की मदद किए बिना सबको बचा नहीं सकते। वे दोनों एक पुरानी जली हुई टूटी फूटी कॉलोनी में पहुंचे। काव्या रुक गई, यही मेरा घर है। लेकिन घर पूरी तरह खंडर था, जैसे बहुत पहले जल चुका हो। अचानक उसके पीछे से वही बूढ़ी औरत फिर दिखी। वह बोली, सच जानना चाहते हो? काव्या आज से 20 साल पहले नहीं, बल्कि ठीक उसी रात मरी थी, जिस रात तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी। ईशान सन्न रह गया। क्या मेरी माँ? बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारी माँ ने उस रात एक बच्ची को आग से बचाने की कोशिश की थी, मगर देर हो गई और वे दोनों एक ही रात एक ही आग में। ईशान का गला सूख गया,
छोटे थे वह तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। अचानक हवा तेज होने लगी, घर के खंडहर से नीली आग उठने लगी। काव्या की आंखें चमक उठी। मैं तभी मुक्त होंगी जब तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। ईशान ने हिम्मत जुटाई। बताओ क्या करना है? काव्या बोली, मेरी माँ इस आग में जलकर मर गई थी और मेरी आत्मा को उनके स्पर्श की आखिरी याद चाहिए। सिर्फ तुम्हारे हाथों में वो जादू है जैसा तुम्हारी माँ के हाथों में था। खंडहरों में एक छोटा सा राख का गुड्डा पड़ा था, काव्या का पुराना टेडी बेयर। ईशान ने उसे उठाया। उसकी हथेली से हल्की सुनहरी रोशनी निकली, जैसी उसकी माँ के हाथों में हुआ करती थी। काव्या मुस्कुराई। आखिरी बार उसने वह गुड्डा अपने सीने से लगाया और एक तेज रोशनी के साथ उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बूढ़ी औरत बोली, ईशान, अब तुम्हारी माँ की इच्छा भी पूरी करनी बाकी है। ईशान घबरा गया। माँ, उनकी कौन सी इच्छा? बोली, तुम्हें अकेला ना छोड़ना। एक सफेद रोशनी आसमान से नीचे उतरी और ईशान ने महसूस किया माँ पास ही खड़ी है, मुस्कुराते हैं। लेकिन उनकी आवाज नहीं आती, बस आंखों में प्यार था। माँ ने धीरे से ईशान का चेहरा छुआ और एक आखिरी संदेश उसकी दिल में उतार दिया। अब आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो। फिर माँ हवा की तरह गायब हो गई, लेकिन इस बार दर्द नहीं, एक शांति छोड़कर। सुरंग का दरवाजा फिर खुला। ईशान वापस अपने शहर, अपनी दुनिया में लौट आया। सुबह हो चुकी थी। पिता दरवाजों पर खड़े थे, जैसे उन्हें किसी चमत्कार का इंतजार था। पिता की आंखों में पहली बार आंसू थे। ईशान, तुम ठीक हो? ईशान दौड़कर उनसे लिपट गया। सालों बाद एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। उसके बाद से रुद्राजील का नीला दरवाजा कभी नहीं चमका, क्योंकि वह दरवाजा तभी खुलता है जब किसी की अधूरी इच्छा अधूरी रह जाती है। ईशान ने दोनों की, काव्या की भी और माँ की भी इच्छाएं पूरी कर दी और इस तरह एक लड़के ने एक शहर की सबसे पुरानी रात का जादू पूरा कर दिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।